लोक शंकरम जन के लिए कहा, जो साक्षात शंकर ही है, शंकराचार्य शिव ही है। भगवान शंकर का ही अवतार कलयुग में शंकराचार्य जी के रूप में हुआ। आप अगर भगवान शंकराचार्य के विषय में पढ़ेंगे तो आपको पढ़कर के बहुत आश्चर्य होगा। मैं सबसे निवेदन करूं कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, शंकराचार्य जी के चरित्र को पढ़िएगा। शंकराचार्य जी इस धरती पर मात्र 32 वर्ष, कितने साल? 32 साल की उम्र में उन्होंने शरीर त्याग दिया, केवल 32 साल। और 32 साल में उन्होंने क्या क्या किया? 32 साल के अंदर में उन्होंने भारत की संपूर्ण परिक्रमा लगाई, संपूर्ण भारत में दिग्विजय यात्रा की। ऐसा एक भी विद्वान नहीं छोड़ा जिसे उन्होंने हराया नहीं। संपूर्ण भारत के संपूर्ण विद्वानों को ज्ञान में, शास्त्रार्थ में पराजित किया। 4 मठों की स्थापना की। एक बद्रीनाथ ज्योतिर्मठ है, एक आपका दक्षिण में स्थापित किया, एक आपका जगन्नाथ जी में, वहां गोवर्धन मठ स्थापित किया, एक आपका पश्चिम में द्वारका के पास में शारदा मठ स्थापित किया। 4 मठ स्थापित किए उन्होंने अपने जीवन काल में। 200 से अधिक ग्रंथ लिखे। हाँ, 200 से अधिक पुस्तकें उन्होंने लिखी, जिनमें कई स्तोत्र हैं, जिनमें कई स्तुतियां हैं, जिनमें कई भाष्य हैं, जिनमें कई टीकाएं हैं। आपके उपनिषदों पर टीका की, आपके ब्रह्मसूत्र आदि पर शांकर भाष्य दिया, गीता पर शांकर भाष्य लिखा। आपके खोए हुए जो लुप्त प्राय ग्रंथ थे उन्हें पुनः खोजा, पुनः प्रकट किया। और इतना ही नहीं, आज आप लोग अगर दर्शन करने जाते हैं केदारनाथ जी को विधिवत किया। आप बद्रीनाथ दर्शन करने जाते हैं तो बद्रीनाथ जी को स्थापित करने वाले भी शंकराचार्य जी, क्योंकि मंदिर तो पांडव काल का है लेकिन छिन्न भिन्न हो गया था, तो शंकराचार्य जी ने पुनर्जीर्णोद्धार किया मंदिर। आपके सनातन धर्म में जो कर्मकांड की व्यवस्थाएं हैं उन्हें समाज में पुनः स्थापित किया तो शंकराचार्य जी। अगर वो नहीं होते तो आज कर्मकांड भी नहीं होता, लुप्त प्राय ही हो जाता। ऐसी स्थितियां हो गई थी उस समय। लेकिन संपूर्ण सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया केवल कितने समय में? 32 साल की उम्र। आप कल्पना करके देखिए कि शंकराचार्य जी जब मात्र 7 साल के थे तो वो सन्यास लेने को तैयार हो गए। 7 साल की उम्र में। अरे आपके घर में भी 7 साल के बच्चे होंगे। शायद 8-9 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया। 7-8 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिए। और उसके बाद भारत की कितनी यात्राएं की, कितना ज्ञान अर्जन किया, कितने शास्त्र, कितने ग्रंथों पर टिप्पणियां की, कोई कल्पना नहीं।